नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वाले डिजाइन में ऊपर वाला जो लाइनिंग होता है उसको एकदम पतला रखना है ताकि वो दूर नज़र आए। ये फ़ॉन्ट का जो डिजाइन है ये है ऊपर वाला भाग दूर होगा और नीचे वाला भाग पास होगा। इस तरह से ये फ़ॉन्ट दिखेगा। यहाँ मैं राम लिख रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी बाएं से दाएं वाला हिस्सा होगा उसको एकदम वैसा ही पतला रखना है। तो यहाँ देखिए रा लिख रहा हूँ तो रा का जो ये वाला अंडाकार मोड़ है वहाँ पर मैंने पतला किया है तो वो बाएं से दाएं वाला भाग हो गया है। और अक्षर जो है उसको दो भाग में बांटना है। पहला भाग को दाहिनी ओर झुकाना है, दूसरा भाग को बाईं ओर झुकाना है। तो ये पहला भाग है मेरा, रा लिख रहा हूँ तो इसको मैंने दाहिनी ओर झुकाया है। जितना ज़्यादा झुकाएंगे उतना ही लगेगा कि वो ऊपर वाला भाग दूर में है। अब ये जो खड़ी लकीर है इसको भी एकदम जितना ज़्यादा झुका सकते हैं दाहिनी ओर उतना झुका लेना है। और दूर वाला जो भाग है यानी कि ऊपर वाला भाग उसको पतला रखना है और सामने वाला भाग को चौड़ा रखना है ताकि ऐसा लगे कि ऊपर वाला भाग दूर में है और सामने यानी कि नीचे वाला भाग पास में है। तो इस तरीक़ा से इस फ़ॉन्ट को लिखना है, ये डिज़ाइन जो है। तो यहाँ मैं राम लिख रहा हूँ तो रामे आकार हो गया है। तो ये दाहिनी ओर झुका हुआ है, आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं माँ लिखूँगा तो माँ को मुझे बाईं ओर झुकाना है। तो पहले यहाँ थोड़ा सा सीधा करना होगा, सीधा होकर धीरे धीरे वो बाईं ओर झुकेगा। तो एक लाइनिंग सीधा हो गया, दूसरा लाइनिंग को मैंने बाईं ओर झुका दिया। अब ये जो खड़ी लकीर है माँ का उसको भी उसी तरीक़े से बाईं ओर झुका देना है, जितना ज़्यादा झुका सकते हैं। इसके बाद ये बाएं से दाएं वाला जो लकीर है माँ का इसको भी उतना ही पतला रखना है जो ऊपर वाला लाइनिंग का मोटाई है। तो यहाँ पर ये माँ का जो बाएं से दाएं वाला भाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर मैंने कर दिया। इसको रा का बराबर में रख कर करना है। तो यहाँ मैं मेजरमेंट लेकर उसको फिर से कर रहा हूँ। तो ये वाला फ़ॉन्ट क्या है, ऊपर वाला भाग दूर होगा और नीचे वाला भाग पास नज़र आएगा। ऊपर वाला डंडी को छोटा रखना है यानी कि फ़ॉन्ट का जो सामने वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग उससे कम होना चाहिए ऊपर वाला डंडी। तो ऊपर वाला डंडी को भी मैंने मार्किंग कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर राम मैंने लिख लिया है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला भाग थोड़ा दूर चल गया है और नीचे वाला भाग पास में है। अब इसको 3D इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ एक मार्किंग मैं कर ले रहा हूँ। उसके बाद जो 3D इफ़ेक्ट देना है उसके लिए एकदम 90 डिग्री में इस तरीके से नीचे वाला भाग में लाइनिंग कर लेना है। तो ये मैं इस तरीक़े से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ये किस तरह से बन पड़ेगा वो मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ चूँकि कलर से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ बल्कि कागज़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पेंसिल के साथ में। यहाँ ये आसान हो जाता है कि आप कुछ भी अगर गलत होता है तो उसको मिटा सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं 3D इफ़ेक्ट दे रहा हूँ नीचे वाला भाग में। इस 3D इफ़ेक्ट को आप चाहें तो और भी बड़ा ऊंचा कर सकते हैं अपना हिसाब से। यहाँ पर मैं ये 3D इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। 3D इफ़ेक्ट में भी ये जो खड़ी लकीर है उसको ऊपर की ओर ले जाते समय उसको पतला करते जाना है। और किसी भी 3D इफ़ेक्ट को सीधा लेना है, 90 डिग्री में लेना है। वही मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीक़े से इसका मार्किंग लगभग हो गया है। आप देख रहे हैं 3D इफ़ेक्ट ऐसा लग रहा है जो ज़मीन में ये राम शब्द को रख दिया गया है और आप इस ओर से देख रहे हैं तो यानी कि नीचे की ओर से देख रहे हैं और तो उसका ऊपरी भाग उधर दूर है। इस तरह से ये ज़मीन पर रखा हुआ है और लग रहा है कि ये सीमेंटेड से बनाया गया है घर जैसा। तो 3D इफ़ेक्ट का ये कमाल होता है। इस तरीके से आप किसी भी शब्द को 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब 3D इफ़ेक्ट हो गया। अब अपने हिसाब से इसको आप कलर कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं सिंगल पेंसिल से ही इसको हल्का हल्का शेडिंग दे दे रहा हूँ। तो आप भी अपना कोई भी फ़ॉन्ट का अगर कोई चीज़ लिखना है, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस तरीके से कागज़ में पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेंसिल और रबर की सहायता से।
उसके बाद यहाँ जब कागज़ में आप उसको कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है, उसके बाद आप बोर्ड में इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। थ्री डी इफेक्ट में हल्का हल्का मैं शेडिंग दे रहा हूँ। इसमें आप जब बोर्ड में लिखेंगे तो कलर से लिखते हैं, तो आप ग्रे कलर से इसको जो थ्री डी इफेक्ट है उसको दे सकते हैं। दूसरा कलर भी चूज कर सकते हैं, ये आपका इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो थ्री डी इफेक्ट है उसमें नीचे वाला पोर्शन को अलग कलर करना है, खड़ी लकीर को अलग कलर करना है, और ऊपर जो बाएं से दाएं लकीर है उसको भी थोड़ा सा अलग कलर करना है। अलग यानी कि मान लीजिए आप ग्रे कलर से कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लैक मिलाकर ऊपर वाला लकीर को कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा। उसके बाद खड़ी लकीर को थोड़ा कम हल्का कलर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद और मिलाकर। इसके बाद यहाँ ये ज़मीन पर पड़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा परछाई जैसा होगा, हल्का अंधेरा, तो उसको मैं थोड़ा सा शेडिंग दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कागज़ में पहले अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बोर्ड में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि काम मिलने पर ही आप कागज़ में प्रैक्टिस करें, पहले भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके रखे रहेंगे तो कभी भी अगर काम मिलता है तो आप उसको तुरंत ही उसमें बोर्ड में इसको कर सकते हैं। तो ये आइडिया के लिए आप कागज़ में सबसे पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह का डिजाइन वाला फ़ॉन्ट जो होता है, ये लगता है कि ये ज़मीन पर है और ऊपर उठा हुआ है। इस वाले डिजाइन में ध्यान ये रखना है कि बाएं से दाएं वाला लकीर जितना पतला हो सके पतला रखना है, और सीधी खड़ी लकीर को सामने की ओर चौड़ा रखना है और ऊपर की ओर पतला रखना है। और शब्द को दो भाग में बांट के एक भाग को दाहिनी ओर झुकाना है, दूसरा भाग को बाईं ओर झुकाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।